Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, फिजिक्स टीचर. हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो हमारे पास टॉपिक है फेज ऑफ एसी. हाउ टू डिफाइन फेज ऑफ एसी. फेज जैसे हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ फेजेस आते हैं, कभी खुशी कभी गम. सो टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ फेजेस आते हैं बंदे पे. इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम फेज को डिस्कस करते हैं कि फेज क्या है, क्योंकि जो हमारे पास साइनोसोडल करंट है या साइनोसोडल वोल्टेज है वो डिपेंड करता है फेज के ऊपर. कब करंट मैक्सिमम होगा, कब करंट मिनिमम होगा, कब पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, कब नेगेटिव मैक्सिमम होगा. इट डिपेंड अपॉन फेज. अब व्हाट इज फेज मैंने डिफाइन किया हुआ है कि इट इज एन एंगल. फेज क्या है? फेज एक्चुअली एंगल है, जाविया जिसको कहते हैं, विच स्पेसिफाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट. फेज हमारे पास इस तरह एक एंगल है जो कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है. जैसे हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, वन इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट एंड द सेकेंड इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी vary with the sign of the phase angle. Instantaneous current is equal to maximum current into sine theta. Yeah, theta is also written as omega t. So therefore the alternating current is also called sinusoidal current. Why? Because the instantaneous current vary with the sign of the phase angle. Therefore alternating quantity, alternating current is also called sinusoidal current. Instantaneous voltage is equal to V naught, which is maximum voltage, into sine theta, where theta is a phase angle, which is also written as omega t. So the instantaneous voltage also vary with the sign of the phase angle. Therefore alternating quantity is also called sinusoidal quantity. Alternating current is called sinusoidal current. Alternating voltage is called sinusoidal voltage. ये जो करंट या वोल्टेज है, इट ओनली डिपेंड अपॉन फेज एंगल. अब इसको प्लॉट करते हैं, डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270 और साइन 360. इसके बारे में तो कम से कम हमें पता होना चाहिए. मैट्रिक से इसको हम पढ़ के आ रहे हैं. अब गौर से सुने, ये मैंने थीटा लिया हुआ है और ये मैंने साइनोसोडल करंट लिया हुआ है, या साइनोसोडल वोल्टेज भी ले सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा, क्योंकि ये जो साइनोसोडल करंट है ये थीटा पे डिपेंड करता है, या साइनोसोडल वोल्टेज जो है ये थीटा पे डिपेंड करता है. इसको नाम दे देंगे इंस्टेंटेनियस. अब स्टूडेंट्स गौर से सुने, अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं थीटा को क्या ले रहा हूं? 0. इफ थीटा इज 0, नो साइन 0 इज 0. 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0. 0 मींस मिनिमम. इफ थीटा इज 90, साइन 90 इज 1. 1 into I naught, I naught. Instantaneous current is I naught, which is maximum and positive maximum. If theta is 180, sin 180 is equal to 0. 0 multiplied by something 0, the instantaneous current at 180 degree will be 0, which is minimum. At angle of 270, sin 270 is equal to -1. -1 into I naught minus I naught. Instantaneous current is negative maximum. If theta is 360, sin 360 is equal to 0. 0 multiplied by something 0. तो इसका मतलब है, याद रखें, इन वन साइकिल ऑफ एसी अगर देखा जाए करंट 2 मरतबा मैक्सिमम और 2 मरतबा मिनिमम. 2 मरतबा जो मैक्सिमम होता है, एक पॉजिटिव मैक्सिमम, दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम. सिमिलरली अगर वोल्टेज की बात करें
तो वोल्टेज की केस में भी यही होगा, क्योंकि करंट भी साइनोसोडल है और वोल्टेज भी साइनोसोडल है। करंट अगर 0 डिग्री पर 0 तो वोल्टेज भी 0 डिग्री पर 0। करंट अगर 90 डिग्री पर मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम तो वोल्टेज भी 90 डिग्री पर पॉजिटिव मैक्सिमम। करंट अगर 180 डिग्री पर 0 तो वोल्टेज भी 180 डिग्री पर 0। करंट अगर 270 डिग्री पर नेगेटिव मैक्सिमम तो वोल्टेज भी 270 डिग्री पर नेगेटिव मैक्सिमम। करंट अगर 360 पर 0 तो वोल्टेज भी 360 पर 0 होगा, क्योंकि alternating quantity are called sinusoidal quantity, both vary with sign of the phase angle। अब इसको मैं वन बाय वन प्लॉट करता हूं। अगर हम बात करें किस चीज की, करंट की, सो यहां पर एक्स एक्सिस पर मैंने लिया हुआ है थीटा विच इज ओमेगा टी, और वाई एक्सिस पर मैंने लिया हुआ है करंट। याद रखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी हम प्लॉट कर सकते हैं, थीटा, और ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इन एसी जनरेटर। अगर एक चक्कर टी टाइम में तो हाफ चक्कर टी बाई 2 टाइम में, और क्वार्टर चक्कर टी बाई 4 में। सो लेट्स स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी प्लॉट कर सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम पीरियड भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। अब अगर देखा जाए थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 पर करंट भी 0 है। अगर देखें नाउ, या चलो इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं यहां पे कह सकता हूं इफ थीटा इज 90, सो 90 पे जो करंट है वो मैक्सिमम है, और कौन सा मैक्सिमम है, पॉजिटिव। सो ऐसा ऐसा जब एंगल हम बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, सो करंट भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और 90 डिग्री पर पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आप एंगल 0 डिग्री से ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, 90 डिग्री पर साइनोसोडल करंट इज मैक्सिमम। फिर अगर आप एंगल को मजीद बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, करंट कम 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 कम, 180 डिग्री पर करंट क्या हो जाता है, 0। एंगल के बढ़ाने से 90 के बाद जब एंगल को बढ़ाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू करता है। अगर फिर हम 180 से करंट को बढ़ाते हैं तो ऐसा ऐसा करंट इंक्रीज 270 पर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, 270 पर बिल्कुल जो है मैक्सिमम बट नेगेटिव मैक्सिमम। फिर अगर हम एंगल बढ़ाते हैं 270 से 360 तो ऐसा ऐसा करंट कम 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 कम, और आखिरकार 360 पर क्या हो जाता है, 0। ये एक साइकिल कहलाता है, वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अगर देखा जाए पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम, 270 डिग्री पर नेगेटिव मैक्सिमम, 90 डिग्री पर पॉजिटिव मैक्सिमम। इन वन साइकिल करंट 2 मरतबा मैक्सिमम 2 मरतबा मिनिमम अल्टरनेटिंग करंट है। ये करंट वेरी करता है विद साइन ऑफ फेज एंगल। सिमिलरली करंट भी साइनोसोडल है, साइन ऑफ फेज एंगल के साथ वेरी करता है, वोल्टेज भी साइनोसोडल है, साइन ऑफ फेज एंगल के साथ वेरी करता है। स्टूडेंट्स दोनों का ग्राफ जो होगा वो सेम होगा। लेट्स दिस इज 90, ये हमने ले लिया 180, ये ले लिया 270, और स्टूडेंट ये मैंने ले लिया 360। अब अगर फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पर वोल्टेज भी 0, ऐसा ऐसा एंगल के बढ़ाने से हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है। कौन से एंगल पर, 90 पर, क्योंकि साइन 90 इज +1। 90 के बाद अगर हम एंगल को बढ़ाते हैं सो वोल्टेज कम 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 कम, 180 पर 0। फिर 180 से फिर हम एंगल बढ़ाते हैं तो करंट वोल्टेज इंक्रीज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंक्रीज, 270 पर नेगेटिव मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम एंगल 270 से बढ़ाते हैं वोल्टेज ऐसा ऐसा कम कम, 360 पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो इसका मतलब है करंट एंड वोल्टेज बोथ आर साइनोसोडल। करंट 0 तो वोल्टेज भी 0, करंट पॉजिटिव मैक्सिमम तो वोल्टेज भी पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट नेगेटिव मैक्सिमम तो वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम, जिएंगे साथ साथ। सही था, करंट और वोल्टेज ने वादा किया हुआ है कि हम दोनों जो है साइनोसोडल है, और हम जिएंगे साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इधर देखें, मैं ऐसा ऐसा एंगल 0 डिग्री से बढ़ा रहा हूं, चाहे करंट की बात हो रही है चाहे वोल्टेज, 0 लेट्स सपोज 30, 60, 90। सो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा 0 पर करंट या वोल्टेज भी 0 था, जब मैं एंगल ऐसा ऐसा बढ़ा रहा हूं
तो एंगल के बढ़ने से आहिस्ता आहिस्ता करंट या वोल्टेज भी बढ़ रहा है। लेट सपोज 30 पे ये हुआ, लेट सपोज मैं आहिस्ता आहिस्ता एंगल और भी बढ़ा रहा हूं, 60 डिग्री पर आहिस्ता आहिस्ता करंट या वोल्टेज और भी बढ़ रहा है। मैं एंगल को 90 कर रहा हूं, करंट और वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता और भी बढ़ रहा है। इसी तरह अगर मैं एंगल को और इंक्रीज कर रहा हूं, से लेट सपोज ये एंगल में और इंक्रीज कर रहा हूं, तो एंगल के और इंक्रीज करने से 90 से बढ़ाता हूं, करंट या वोल्टेज ऐसे से कम। मैंने और भी इंक्रीज किया, जब और भी इंक्रीज किया, करंट या वोल्टेज ऐसे से डिक्रीज। जब एंगल 180 डिग्री हुआ तो 180 डिग्री पर स्टूडेंट देखा जाए तो करंट या वोल्टेज बिकम जीरो। उसके बाद अगर देखें स्टूडेंट्स, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं 210 लेट सपोज, तो करंट या वोल्टेज ऐसा ऐसा नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं से 240 तो ऐसा ऐसा और भी नेगेटिव में इंक्रीज, से 270 तो उस 270 पर अगर देखें तो नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ करंट या वोल्टेज। मैं आहिस्ता आहिस्ता और भी एंगल को बढ़ा रहा हूं, लेट सपोज 300, सो अगर देखा जाए करंट या वोल्टेज ऐसा ऐसा कम हो रहा है। लेट सपोज 330 डिग्री, करंट या वोल्टेज ऐसा ऐसा कम हो रहा है। लेट सपोज 360 डिग्री, सो 360 पर करंट या वोल्टेज क्या हुआ, वो जीरो हुआ। तो इसका मतलब है जो इंस्टेंटेनियस करंट है या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये वेरी करता है किसके साथ, साइन ऑफ फेज एंगल के साथ। जितना एंगल हम बढ़ाते हैं 0 से 90 डिग्री तक, तो करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ रहे होते हैं। 90 से 180 डिग्री के बाद के तक एंगल बढ़ाते हैं तो करंट एंड वोल्टेज डिक्रीज। 180 से 270 तक हम एंगल को बढ़ाते हैं तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन नेगेटिव डायरेक्शन इंक्रीज। 270 से 360 तक एंगल को बढ़ाते हैं तो करंट एंड वोल्टेज इज नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज, और 360 पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये हमारे पास एक साइकिल कहलाता है। अब आते हैं, ये तो हमारे पास फेज हुआ। फेज डिफरेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट फाई से। फाई क्या है, अगर देखा जाए आउट ऑफ फेज, मतलब करंट वोल्टेज इन फेज भी हो सकता है, आउट ऑफ फेज भी हो सकता है। अब कितना आउट ऑफ फेज, अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब है करंट एंड वोल्टेज बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 0 डिग्री, मतलब करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज। अगर 90 डिग्री है, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, आइदर करंट लीड आइदर वोल्टेज इज लीड, या आइदर करंट लैक आइदर वोल्टेज इज लैक। आगे अब इसको डिस्कस करते हैं। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, आइदर करंट लीड बाय 180 either current lag by 180, either voltage lag by 180, either lead by 180, और 270 भी हो सकता है। करंट एंड वोल्टेज either lead by 270 या lag by 270। वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहां पर दो मार्कर्स, वन इज ब्लैक एंड द सेकेंड इज लेट सपोज ब्लू, या चलो ग्रीन इस्तेमाल कर लूंगा। चलो देखते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज नंबर 1, अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बाय 0 डिग्री, लेट सपोज ये मैं ले रहा हूं। गौर से सुने स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट की समझ नहीं आती वहां पर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरे पास लेट सपोज ब्लैक मार्कर से मैंने प्लॉट किया हुआ है। ये मेरे पास है लेट सपोज करंट विच इज साइनोसोडल करंट आई, और ये मैं ले रहा हूं चलो ग्रीन कलर, ये मेरे पास है वोल्टेज। तो स्टूडेंट दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने ले लिया, ये कलर मैंने ले लिया वोल्टेज। वन इज करंट एंड द सेकेंड इज वोल्टेज। आपको नजर आ रहा है दिस इज, इसको रेड से प्लॉट कर लेंगे 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। अब अगर देखा जाए इसको अलग अलग अगर मैं प्लॉट करूं फर्स्ट, और ये मेरे पास है सेकंड, यहां पर अगर देखा जाए करंट एंड वोल्टेज इनके दरमियान जो फेज चेंज है वो है 0 डिग्री। द फेज चेंज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 डिग्री। व्हाई? क्योंकि अगर दोनों को देखा जाए, अगर मैं इसको अलग अलग प्लॉट करूं, लेट सपोज पहले मैं ब्लू से, ये ब्लू मेरे पास है वोल्टेज 0, 90, 180, 270, 360। अब देखिए ये मेरे पास है 90, ये मेरे पास है 180, ये मेरे पास है 270, ये मेरे पास है 360।
This is, let's suppose, voltage. This is minus V naught, this is plus V naught. अगर मैं प्लॉट करूं स्टूडेंट्स किस चीज को, करंट को, सो ये मेरे पास इसको इससे, लेट्स सपोज दिस इज करंट. अब अगर देखा जाए प्लस आई नॉट, माइनस आई नॉट, 90, 0, 180, 270, 360. यहां से अगर देखा जाए करंट एंड वोल्टेज, करंट भी 0 से स्टार्ट ले रहा है, वोल्टेज भी, करंट भी मैक्सिमम 90 पर, वोल्टेज भी मैक्सिमम, करंट भी 180 पर 0, वोल्टेज भी 0, करंट भी 270 पर मैक्सिमम नेगेटिव, वोल्टेज भी मैक्सिमम नेगेटिव, करंट भी 0, वोल्टेज भी 0. फिर मैंने अलग अलग दोनों को प्लॉट किया. सो अगर देखिए करंट भी 0 से स्टार्ट ले रहे, वोल्टेज भी 0 से, दोनों 0 से स्टार्ट ले रहे हैं. अगर देखा जाए यहां पर 90 डिग्री पर करंट भी मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम है. 360 डिग्री पर अगर देखा जाए 180 डिग्री पर करंट, वोल्टेज भी 0 है और करंट भी 0 है. अगर देखा जाए 270 डिग्री पर वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम है, करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है. 360 डिग्री पर करंट भी 0 है, वोल्टेज भी 0 है. तो एक एंगल पर दोनों मैक्सिमम, एक एंगल पर दोनों मिनिमम, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज. हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज है. सिमिलरली नेक्स्ट फिगर, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये ब्लैक मार्कर ले रहा हूं, ये मैं ब्लैक मार्कर ले रहा हूं, इसको यहां से मैं प्लॉट कर रहा हूं 0 से. लेट्स सपोज ब्लैक मार्कर मुझे बता रहा है फॉर एग्जांपल करंट, और दूसरा मार्कर मैं यहां पर ले रहा हूं, लेट्स सपोज ग्रीन, ये मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं. अब अगर देखा जाए एक 0 से स्टार्ट ले रहा है और दूसरा मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है. एक 0 से दूसरा मैक्सिमम, एक 0 तो दूसरा मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमम, सही था. तो पहला वाला 0, इसका मतलब है बोथ आर आउट ऑफ फेस. बाय हाउ मच डिग्री, इधर मैं लिख लेता हूं बाय 90 डिग्री. बोथ आर आउट ऑफ फेस बाय 90 डिग्री. अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है. फॉर एग्जांपल इसको मैं इधर अलग प्लॉट करता हूं. ये मैंने लेट सपोज करंट लिया है, ये मैं ले लूंगा वोल्टेज. ये वोल्टेज है स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज है. वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है. सही हुआ. वोल्टेज 0 पर मैक्सिमम, फिर अगर देखा जाए 90 पर 0, 180 पर फिर मैक्सिमम, 270 पर फिर 0 और 360 पर मैक्सिमम. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हुआ 360 डिग्री. नाउ ये मैं ले रहा हूं से, क्या ले रहा हूं, वोल्टेज ले रहा हूं, प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट. सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर ले लूं करंट, प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, नाउ यहां से मैं ले रहा हूं, इसको मैंने प्लॉट किया. नाउ देखिए स्टूडेंट्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. अब आपको यहां से अंदाजा हो रहा है कि 0 डिग्री पर वोल्टेज मैक्सिमम, 0 डिग्री पर करंट मिनिमम, 90 डिग्री पर वोल्टेज 0, 90 डिग्री पर अगर देखा जाए ये क्या है, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, 180 डिग्री पर वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम, 180 पर करंट 0, 270 पर वोल्टेज 0, 270 पे करंट मैक्सिमम, 360 पर वोल्टेज 0, 360 पे करंट 0. नो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन आउट ऑफ फेज. करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों आउट ऑफ फेज है. कितना, 90 डिग्री. दोनों 90 डिग्री जो है वो स्टूडेंट्स आउट ऑफ फेज है. नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं ये एक ले रहा हूं, ये मेरे पास है, लेट सपोज 0 से स्टार्ट ले रहा है. ये क्या है, ये मैं ले रहा हूं करंट, 0 से स्टार्ट ले रहा है. और स्टूडेंट्स ये मार्कर ये मैं ले रहा हूं वोल्टेज. ये कहां से स्टार्ट ले रहा है, 180 से स्टार्ट ले रहा है. एक 0 से स्टार्ट ले रहा है और एक 180 से स्टार्ट ले रहा है. तो इसका मतलब है ये वोल्टेज हुआ. दोनों के दरमियान फेज चेंज, आउट बोथ करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. अगर देखें ये मैं ले रहा हूं करंट, 0 पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 नेगेटिव मैक्सिमम, 0. ये मैं ले रहा हूं 0, दिस इज प्लस आई नॉट, दिस इज माइनस आई नॉट, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. अगर मैं
ये ले लेता हूं वोल्टेज प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट। कहां से स्टार्ट ले रहा है, यहां से नेगेटिव से स्टार्ट ले रहा है, सही था स्टूडेंट्स, नेगेटिव यहां से, सॉरी। सो अगर देखें इसको मैंने इस तरह प्लॉट किया, इसका मतलब है 0 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सो ये अगर देखा जाए यहां से स्टार्ट ले रहा है, ये यहां से, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर आउट ऑफ फेस। बाय हाउ मच एंगल, योर आंसर शुड बी 180। यहां पर जो फेस चेंज है वो हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है, विच इज पाई रेडियन। नेक्स्ट, अब अगर देखा जाए मैं एक ये ले रहा हूं, ये लेट सपोज है करंट आई, दिस इज आई, और ये मैं ले रहा हूं, चलो ये मैं ले रहा हूं वोल्टेज, बोथ आर आउट ऑफ फेस, नाइदर 90 नाइदर 180, कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये मैंने ले लिया स्टूडेंट्स, ये मैंने ले लिया वोल्टेज। सो अब अगर देखा जाए ये स्टार्ट ले रहा है, कहां से स्टार्ट ले रहा है, 0 से, लेट सपोज ये 0 से स्टार्ट ले रहा है, ये कौन है, ये करंट है, प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, और ये मैं ले रहा हूं वोल्टेज, ये मैं ले रहा हूं वोल्टेज। सो अगर देखा जाए बोथ आर आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ फेस है कितना, अगर देखा जाए कुछ भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, करंट एंड वोल्टेज बाजोकात इन फेज होते हैं, बाजोकात आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, बाजोकात आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, बाजोकात आउट ऑफ फेज बाय एनी एंगल, वो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या कि हम पढ़ेंगे, सही ना, AC through pure resistor, AC through pure capacitor, AC through pure inductor, what will be the behavior of current and voltage? Phasor, what is phasor? Phasor किसको कहते हैं? Phasor जो है ये combination है दो वर्ड का। अगर देखा जाए the word phasor means phase vector. The word phasor means phase vector. It represents a sine and cosine function graph. ये साइन और कोसाइन का फंक्शन ग्राफ हमें बताता है। लेट सपोज ये मैंने एक सर्कल लिया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री। ये लेट सपोज ये जो ब्लैक है, ये मार्कर, ब्लैक मार्कर से मैंने जो प्लॉटिंग किया हुआ है, जो वेव मैंने साइन वेव प्लॉट किया हुआ है, ये वोल्टेज है, और रेड मार्कर से मैंने जो प्लॉट किया हुआ है ये करंट है। स्टूडेंट्स, वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है और करंट मिनिमम से स्टार्ट ले रहा है। जब वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है और करंट मिनिमम से स्टार्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है वोल्टेज लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। करंट 0 से स्टार्ट और वोल्टेज 90 डिग्री से, तो इसका मतलब है वोल्टेज इज लीड, वोल्टेज इज लीडिंग। अगर देखा जाए इधर मैंने ये एक फेजर डायग्राम बनाया हुआ है, विच इज करंट एंड वोल्टेज बोथ आर स्केलर बट ट्रीट इट एज अ वेक्टर। करंट एंड वोल्टेज, याद रखिए इस चैप्टर में करंट एंड वोल्टेज, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं स्केलर है, लेकिन करंट एंड वोल्टेज बोथ आर ट्रीटेड एज अ वेक्टर। वेक्टर नहीं है करंट एंड वोल्टेज, ट्रीट करता है एज अ वेक्टर। नाउ वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है और करंट मिनिमम से स्टार्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री। दिस शोज द वोल्टेज इज लीडिंग, इसका मतलब है वोल्टेज लीड कर रहा है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है, वो मोस्टोटिया करता है, और करंट मिनिमम से स्टार्ट ले रहा है, तो वोल्टेज इज लीडिंग बाय करंट। या ये भी कह सकते हैं कि करंट इज लैगिंग बाय वोल्टेज बाय हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। ये आगे हम पढ़ेंगे, AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, बाय हाउ मच एंगल। सेकंड, अगर ग्राफ को देखें, ये एक मैंने सर्कल लिया हुआ है 360, ब्लैक मार्कर से मैंने एक वेव फंक्शन ड्रा किया हुआ है, रेड मार्कर से हमने या मैंने एक वेव फंक्शन ड्रा किया हुआ है। रेड मार्कर से जो वेव फंक्शन है वो 0, 90, 180, मतलब 0 से स्टार्ट ले रहा है। करंट अगर देखा जाए मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है। इस केस में अगर देखा जाए करंट मेरे पास लीड कर रहा है, इसमें वोल्टेज लीड कर रहा था बाय 90, इसमें मैंने करंट लीड ले लिया बाय 90। सो अगर देखा जाए ये फेजर डायग्राम है, दोनों के दरमियान फेज चेंज 90। इधर कौन मशरूटिया कर रहा है, करंट, करंट मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है, वोल्टेज मिनिमम से। सो करंट अगर देखा जाए लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, या ये भी कह सकता हूं कि वोल्टेज इज लैकिंग बाय 90 डिग्री। दिस शोस द करंट इज लीड, या ये भी कह सकता हूं कि द वोल्टेज इज लैक बाय हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। सो ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि AC थ्रू इंडक्टर कौन लीड करता है, कौन लैग करता है।
एसी थ्रू कैपेसिटर कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। सो नेक्स्ट लास्ट, अब अगर देखा जाए करंट एंड वोल्टेज, ये दोनों अगर देखा जाए 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, 90 पर दोनों मैक्सिमम, 180 पर दोनों 0, 270 पर दोनों नेगेटिव मैक्सिमम। इसका मतलब है करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज। हम आगे देखेंगे कि जो एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर जो होगा उसमें करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज, बोथ आर साइनोसोडल, फेज डिफरेंस विल बी 0। और एसी थ्रू कैपेसिटर में देखेंगे आइदर करंट लीड आइदर वोल्टेज लीड, हाउ ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एसी थ्रू इंडक्टर आइदर करंट लीड आइदर वोल्टेज लीड, हाउ आगे इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। दिस शोस करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज, ये हमें बताता है करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज है। करंट भी 0 से स्टार्ट ले रहा है, वोल्टेज भी 0 से, करंट भी मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम, करंट भी 0 वोल्टेज भी 0। तो इसका मतलब है आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अगर हम रेजिस्टर को एसी दे दें, सो व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टर थ्रू एसी, या व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू रेजिस्टर। फिर अगर हम कैपेसिटर को एसी दे दें, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर थ्रू एसी, या व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर। अगर इंडक्टर को हम एसी दे दें, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर थ्रू एसी, या व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एसी विद इंडक्टर। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का आप लोग का क्वेश्चन हो सो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस जो है वो मौजूद है यूअर्स कोचिंग एकेडमी, अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर। आप लोग वहां पर आ सकते हैं अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमडीकेट की तैयारी, जेई के, नस्ट वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह। सो आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।